हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? टिक टाक फिट फाट। अच्छा, आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इट इज इन अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, the periodic property electron affinity, it is represented by EA. E stands for electron, A for affinity. Basically, the word affinity means love, mahabbat, ragbat, melan. So, affinity and electron. So, love for electron, love for gaining electron, love for accepting electron in order to complete the valence shell. So electron affinity means love for gaining electron, love for accepting electron. First we have to define electron affinity can be defined as the amount of energy released kharij hona when an electron is added. जब एक इलेक्ट्रॉन को जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है टू द वैलेंस शेल, आखिरी मदार को, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक ऐसा एटम जो गैस फॉर्म में हो, जुदा हो, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को दाखिल किया जाता है और उसी दौरान जो एनर्जी जितनी मकदार खारिज होती है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, बात यह है व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, न्यूक्लियस बाइंड दिस इलेक्ट्रॉन, बाइंड बांधना, जोड़े रखना। तो न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इस नए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बाइंड करता है, बांधता है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स कायम करता है थ्रू एन अट्रैक्टिव फोर्स, एक कुव्वत कशिश के जरिए। एंड दिस काजेज रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इस बाइंडिंग फोर्स की वजह से एनर्जी खारिज होती है और उसी रिलीज एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेनिंग लव, इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत में खारिज की गई है, इलेक्ट्रॉन हासिल किया गया है, तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास एक एटम है और इसके लास्ट शेल में फॉर एग्जांपल 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई और ये 7 हो गई, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, क्योंकि इसका लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है यहां पे, ताकि इसकी दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो जगह तो नहीं है, इक्वल डिस्टेंस है बिटवीन 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएंगे, इसको जगह देंगे, साइज बढ़ेगा और जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हो जाएगा। ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7, और ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ये वाला, ये अब ऑलरेडी न्यूक्लियस का इन 7 इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्टिव फोर्स था जो बैलेंस अट्रैक्शन था। अब नया इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया गया है, तो इस नए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है। ये न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए इस नए इलेक्ट्रॉन को बाइंड करता है, बांधता है, तो इसी दौरान एनर्जी यूज होती है, खारिज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। चूंकि एनर्जी में कमी वाक़ई होती है तो कमी को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज इन एनर्जी और रिलीज इन एनर्जी। स्टूडेंट्स, अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। क्या एग्जांपल्स है? फ्लोरीन एक एग्जांपल है, एटॉमिक नंबर इसका 9 है। कहां लिखना है? यहां भी लिख सकते हैं, जिधर भी लिख लो, मैंने यहां लिख लिया, एटॉमिक नंबर 9 है। फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 7, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन जब ये
जज़ब करता है तो दूसरा शेल बाय 8 इलेक्ट्रॉन अब कंप्लीट होता है। इसी दौरान एनर्जी खारिज होती है 337 किलो जूल पर मोल। चूंकि एनर्जी खारिज होती है, कम होती है, तो इस वजह से इसको नेगेटिव साइन से जाहिर किया जाता है। अब एक बात मैं भूल गया, यूनिट कौन सी का इस्तेमाल होती है? किलो जूल पर मोल। द रिलीज एनर्जी विल बी मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की तरफ आती है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, पहले में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे में 7, तीसरा शेल इनकम्प्लीट है। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा और लास्ट शेल बाय 8 कंप्लीट होगा। लेकिन इसी दौरान इस नए इलेक्ट्रॉन जो उसने जज़ब किया और न्यूक्लियस के दौरान एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा। इस अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी यूज होगी, यूज मतलब कम होगी या रिलीज होगी, तो वो उनका मकदार है 348 किलो जूल पर मोल। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब रिलीज है या डिक्रीज है। अब आते हैं और एग्जांपल की तरफ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब पहले स्टेप में ये एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा तो दूसरी शेल में अब इलेक्ट्रॉन हो गए 7, -1 चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन की गेन की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि यहां पर 9 प्रोटॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे, बैलेंस फोर्सेस थे। अब एक इलेक्ट्रॉन उसने ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन हो गई 10, प्रोटॉन 9 है अभी भी, तो एक प्रोटॉन की इजाफे से नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, बात कर रहे थे हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करके -1 चार्ज बनाता है, यूनी नेगेटिव आयन इसको हम कहते हैं। अब इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी हम इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन गेनिंग लव, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी के लिए ये एनर्जी खारिज होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। वैल्यू क्या होगी? -141 किलो जूल पर मोल। अब बात यहां पे खत्म नहीं हुई। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन हो गई, दूसरे शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन हो गई, या वैलेंस शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन हो गई? 7। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल्स फॉलो करने के लिए एक और की जरूरत है। अब ये एक और गेन करेगा, एक और गेन करेगा ताकि लास्ट शेल में 8 हो और ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट रूल्स फॉलो हो। जब ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है तो दूसरी स्टेप में तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता। क्यों? अब बात यह है, पहले तो ये देख ले, तो यहां पर इसको अब एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 780 किलो जूल, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। लेकिन हमने तो यहां पर लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और यहां पर देखिए पॉजिटिव लिखा है, तो ये तो ऐड हो गई, ये तो ऐड हो गई। तो यहां पर हम द अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ में आता हूं। अब ये एनर्जी ऐड हो गई, इसके बारे में बताता हूं आपको, स्टे विद मी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन to the last shell of an isolated gaseous atom is known as first electron affinity। जब एक इलेक्ट्रॉन के दौरान जितनी एनर्जी खारिज होती है उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इनकी भी ये फर्स्ट है, लेकिन शेल तो कंप्लीट हो गई है, लिहाजा दूसरी नहीं हो सकती। अब यहां पर शेल कंप्लीट नहीं है, तो अब दूसरा भी चाहिए इसको शेल कंप्लीशन के लिए। नाउ हम डिफिनेशन इस तरह करते हैं। अब द अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड व्हेन second electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom is called second electron affinity। यहां पर रोमन 2 लिखते हैं सेकंड के लिए। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी पॉजिटिव। क्यों की बात कर रहे हैं ना, तो अब ये पहली में रिलीज होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिफिनीशन में आपने ऐसा डिफिनीशन लिखना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एडेड, एब्जॉर्ब when second electron is added to the valence shell of an isolated gaseous mononegative ion। ऑलरेडी एक नेगेटिव आयन है, एटम नहीं है, आयन है भी, एटम तो ये है, एटम तो ये है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एड सेकंड इलेक्ट्रॉन टू द लास्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड gaseous monovalent anion mononegative ion is known as second electron affinity।
अब बात करते हैं यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। इसका मतलब है 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक बैलेंस पोर से इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। 8 प्रोटॉन, 8 पॉजिटिव चार्जेस, 8 नेगेटिव चार्जेस। अगर आप ड्रा करना चाहें तो ड्रा भी कर सकते हैं। अब बात यह आ गई, एक इलेक्ट्रॉन तो एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? 9। इलेक्ट्रॉन 9 हो गई, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस में वही है 8। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया, यहां से आप सीख सकते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया गया तो यहां से तो ये शेल फैल गया, इसको जगह मिल गई। अब हमने एक कवर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, दूसरा ऐड करना है ताकि ये शेल कंप्लीट हो। जब दूसरा ऐड करना है तो ऑलरेडी इस पर कौन सा चार्ज है? -1। और जब जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं उस पर क्या चार्ज है? कौन सा चार्ज है? वो भी -1 है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ। ठीक है, न्यूक्लियस तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, वो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लाइक चार्ज की वजह से। तो ये रिपल्शन इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता। अब इलेक्ट्रॉन तो हमने ऐड करना है, जब ऐड करना है तो इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ब्रेक करना है। तो इस ब्रेकिंग के लिए क्या दरकार होगी? एनर्जी दरकार होगी। सो when second electron is added to the valence shell of an atom, there exists electronic repulsion. In order to break this electronic repulsion, energy will be added. एनर्जी दरकार होगी ताकि इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को तोड़ा जा सके, ब्रेक कर सके। So that's why second electron affinity has positive sign. Very important point, it should be remembered. ठीक है, अब आती है स्टूडेंट्स पीरियडिसिटी की तरफ। पीरियडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स क्या हैं? पीरियड में क्या ट्रेंड है, ग्रुप में क्या ट्रेंड है? तो दो कैरेक्टर है पीरियडिक टेबल में, एक है ग्रुप और दूसरा है पीरियड। पहले हम देखते हैं वेरिएशन इन ए ग्रुप, कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे ये कैसी वेरी करती है ये प्रॉपर्टी। वेरिएशन मीन चेंज इन ए ग्रुप। अब यहां पर देखिए, ये मैंने 16 ग्रुप लिखा है। 16 ग्रुप टोटल कितने हैं? 18 है। 17 भी लिख सकते हैं, 18 नहीं लिख सकते, वो तो नोबल गैसेस है। 17 15 भी लिख सकते हैं, मैंने 16 चूज किया है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है, यहां पर मौजूद है ये, तो इस दौरान एनर्जी खारिज होती है 141। तो ये एक्चुअल वैल्यू 141 है, 141 है, माइनस साइन रिलीज के लिए। अब जब सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -200, ये -195 है। ये टेलुरियम -90 है और ये पोलोनियम -180 है। तो आप देख ले कि ये वैल्यूज अब यहां पर ये देखिए, ये -180, तो थोड़ा सा मैं कंफर्म करता हूं कि ये -180 ऑक्सीजन के लिए यस ये है, -195 है ये वाला, और ये वाला ये -190 होगा। ये भी मैं थोड़ा सा कंफर्म करता हूं, -190 होगा। यस, -190 है। थोड़ा सा यहां पर ये मिसिंग था और मैं कंफ्यूज हो गया, -190। अब जरा देखें ये वाला वैल्यू, यहां से स्टार्ट करिए। ये वाला ये वैल्यू 200 है, लेकिन माइनस में है तो कम है, ये ज्यादा है। जाहिर तो ये कम है -190, लेकिन माइनस में है तो ज्यादा है, और ये भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन, या अगर ऐसा करें आप कि आप इस वैल्यू को देख ले, इस बस वैल्यू को देख ले, ये 200 है, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेनिंग की कैपेसिटी, ये कम है -195, ये भी कम है और ये भी कम है। बस आसानी हो जाएगी आपके लिए, ऐसा कर ले। ठीक है, तो ये वैल्यूज ऊपर से नीचे कम होती है। अगर आप जाए दूसरे ये की तरफ, 17 ग्रुप की तरफ, 17 की तरफ, तो फ्लोरीन के लिए टॉप में क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन के लिए वैल्यू यहां पर हमने दी गई है -337, -337। अब क्लोरीन है उसके नीचे, उसके लिए वैल्यू है -348। क्लोरीन के लिए -348 है ये। अब यहां पर क्लोरीन के नीचे जो आता है तो मैं आपको वही लिखता हूं इसकी वैल्यूज को। ये क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, -325 है, ब्रोमीन -325।
एक और लिखता हूं आपके लिए, आयोडीन -295। अब ये वैल्यूज मैंने लिख लिए, ठीक है। अब देखें, ये है -348, 348 है, सिंपली बस 348 है, ज्यादा है, ये कम है, और ये मजीद कम है। ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये मजीद कम है। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, यहां पर मैंने लिखा भी है। आपने पेपर में क्या लिखना है ऐसा, इलेक्ट्रॉन वेरिएशन इन अ ग्रुप सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेकिन अगर आप यहां पर गौर करें तो ये तो एक एक्सेप्शन केस लगता है। यहां से तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये 348 की बजाय यहां पर ये 400 होना चाहिए था, ताकि और बढ़ जाती तो टॉप से ऊपर डिक्रीज होती। ये तो ठीक है, इससे ये कम है, इससे ये कम है, तो ये तो बड़ा होना चाहिए था ना। जब ऊपर हम जाते हैं तो ये तो ज्यादा होना चाहिए था, ये क्यों? अब यहां पर देखिए, ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये कम, लेकिन ये 200 से और ज्यादा होना चाहिए था, 200 से और ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्यों ये टॉप वाली वैल्यूज क्यों इरेगुलर है? इसका जवाब ये है कि इनके एटॉमिक साइज काफी छोटे होते हैं, एटॉमिक साइज काफी छोटे होते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू द बॉटम वन, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो टॉप पर साइज छोटा होता है। जब साइज छोटा होता है, यहां से आप कंफर्म कर सकते हैं, जब साइज छोटा होता है तो इन इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है, इसके वैलेंस शेल में 6 है, इसके वैलेंस शेल में 7 है, तो ये थोड़ी एरिया में अरेंज होते हैं। जो थोड़ी एरिया में अरेंज होने की वजह से इसके दरमियान फासिला कम होता है, और जब फासिला कम होता है तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो वो ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज डेंसिटी, चार्ज टू साइज रेशो ज्यादा होता है। चार्ज टू साइज रेशो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और साइज छोटा है, चार्ज टू साइज रेशो बड़ा ज्यादा होता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, अगर न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट करता है। अब अगर साइज थोड़ा बढ़ गया, ये वाला देखिए साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ने से अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो अब लार्जर एरिया पर 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज है, यहां थोड़ी सी एरिया पर अरेंज थे, अब लार्जर एरिया पर अरेंज है, इसके दरमियान गैप्स है, बड़े बड़े गैप्स है, तो इन गैप में से इस इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा सकता है। तो टॉप वन, सिंपली स्टूडेंट्स कंफ्यूज में आपको नहीं करना चाहता, क्लियर करना चाहता हो, आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हो। टॉप पे ये दो जो है इनकी एटॉमिक साइज बहुत छोटे हैं, इनके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी एरिया पर स्मॉल सरकमफेरेंस पर अरेंज है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो उसे रिपेल करेगा, चूंकि चार्ज टू साइज रेशो ज्यादा होती है तो उसको रिपेल करेगा, तो आसानी से पिकअप नहीं करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी कम है, ठीक है। फिर यहां से ये रेगुलर ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज और डिक्रीजेस। अब यहां पर आते हैं वेरिएशन इन अ पीरियड। पीरियड में ये कैसी वेरी करता है, चेंज करता है, तो इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along एनी पीरियड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन पिकिंग पावर, फ्री इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ये ज्यादा होती जा रही है। तो अब यहां पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखे हैं, दूसरा पीरियड लिया है, ये दूसरा पीरियड है, इसमें एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये एलिमेंट्स है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज देखे, इसकी 60 है, इसकी 0 है, इस पर बात करेंगे। इसकी 47 है, ये 122 है, ज्यादा, इसको छोड़, ये -7 है, ठीक है। ये 122 से बढ़कर 141 ऑक्सीजन वाली, यहां पर भी 141 थी, यहां पर भी हमने लिखी थी 141, और फ्लोरीन की 328। तो मैं आपको रेगुलर ट्रेंड बताता हूं, ये वाला, ये 47 है, इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, लेकिन दरमियान में ये वाली क्या चक्कर चल रहा है, ये वाला क्या चक्कर है, ये और ये वाला क्या चक्कर है, और ये वाला क्या चक्कर है। ये एक रेगुलर ट्रेंड तो ये नहीं बनाना, हमने लिखा है इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन यहां पर ब्रेक हो रहा है दरमियान में। सिंपल सी बात है, मैंने पिक्चर्स भी लिखी है, इसके लिए ये पिक्चर है, वजह ये है कि यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की,
ये एक पेक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका कर ले तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 और 2s2 आ जाएगा। इसका अगर हम कर ले एटॉमिक नंबर 7 है तो 1s2, 2s2, 2p3। इसका अगर हम कर ले एटॉमिक नंबर है 10, एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6। अब जरा देख ले, अब यहां पे जरा देख ले, अगर छोटे मैंने लिखे तो अब जूम करके देख ले। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 2 हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक्कोमोडेशन ची की है लेकिन 3 है तो हाफ पेड़ है, और ये 6 के 6 मौजूद है तो फुल पेड़ है। तो यहां पर ये तो फुल पेड़ है, फुल फेल्ड सबशेल कंप्लीट है। जब सबशेल कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये तो गेन नहीं करता, इसको जरूरत ही नहीं है, तो जीरो हो गई ना, ठीक है। अब यहां पर इसका सबशेल फुल फेल्ड है, तो फुल फेल्ड एंड हाफ फेल्ड आर आल्सो मोर स्टेबल। ये भी फुल फेल्ड है सबशेल, ये पी भी फुल फेल्ड है, तो फुल फेल्ड एंड हाफ फेल्ड आर मोर स्टेबल। जब स्टेबल होते हैं, इसकी एनर्जी ऑलरेडी लो होती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करता है? इलेक्ट्रॉन गेनिंग तो इसलिए होता है कि एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ये जो चेंजेस होते हैं स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, जी जीरो है, लेकिन ये हाफ पेड़ का चक्कर ऐसा है कि इसका थोड़ा सा माइनस में तो है ना, ये ये है फुल पेड़, ये है फुल पेड़। तो अब ये है कि मैंने कहा कि हाफ पेड़ और फुल पेड़ दोनों स्टेबल है, लेकिन इसमें अब फुल पेड़ बहुत ज्यादा स्टेबल है हाफ पेड़ के जरिए के मुकाबले में। तो ये चक्कर चल रहा है। आखिर में आते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर्स वजूहात होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 200 है, लेकिन यहां पर 195 है, यहां पर 348 है, लेकिन यहां पर क्यों कम क्यों है, और यहां पर मजीद क्यों कम है? इसके लिए वजूहात होती है। वजूहात को हम कहते हैं फैक्टर्स, और पूरा सेंटेंस होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले इसमें आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितनी ज्यादा होगी उतनी ही न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। यहां देखें ना, यहां न्यूक्लियर चार्ज 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। These are atomic numbers. These are the number of protons. These are also the number of electrons. तो यहां पर प्रोटॉन 3 है, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है प्रोटॉन की वजह से, इसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर चार्ज कम है, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जा रहा है लेफ्ट टू राइट। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। दूसरा, इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो आप शॉर्टकट लिख ले, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ये लिख सकते हैं। अब एटॉमिक साइज, जाहिर बात है जब साइज छोटा होगा, या बड़ा होगा, ये छोटा ये बड़ा। अब इधर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और इधर ऐड करना है, ठीक है। तो जब साइज छोटा होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासिला कम होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली पिक करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस पिकिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ज्यादा होती है। जब साइज बढ़ता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासिला बढ़ता है, अट्रैक्शन कम होता है, और अट्रैक्शन पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। चूंकि अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं कर सकता। यही वजह है कि टॉप पे साइज छोटा होता है या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, अब ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। ये कम होती है ना, 348, 325 और 295। अब आते हैं शील्डिंग इफेक्ट। Shielding effect, the decrease in the attraction between valence electron and the nucleus due to the presence of inner shell electron is known as shielding effect. अब shielding effect क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर वो कमजोर पड़ जाए, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्यों कमजोर पड़ जाता है? इसके अंदर दूसरे शेल्स आ जाते हैं,
शिल, ये इनर शिल इस आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से छुपाता है, तो इसके ऊपर इसका अट्रैक्शन कम होता है, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, डिक्रीज इन अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन तो पराया है ना, तो और को कैसे गेन करेगा? तो शील्डिंग इफेक्ट जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो तो देख लिया हमने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मींस when the subshells are half filled or full filled, they are more stable and they will have low electron affinity values, like this one जो low value है और ये zero value है। तो students, these were all about the electron affinity unit, then examples, then periodicity, and a lot of detail. Thanks a lot for watching the video. Now students, एक बात आखिर में, एक टेबल है यहाँ पर, और वो टेबल में आपको दिखाता हो, वो इससे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज को आसानी के साथ देख सकते हैं। ये टेबल है, इस टेबल से मैंने ये वैल्यूज लिए थे। अब यहाँ पर ये वाला, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर आपको इसी पैटर्न पर नोट्स मिलने चाहिए, तो अनमोल सुपर गोल्डन सीरीज के नाम से फेडरल बोर्ड का 9th और 10th के नोट्स मौजूद है। केमिस्ट्री का मैंने लिखी है, इस तरह फिजिक्स की एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, बायोलॉजी की भी एक प्रोफेसर है, तो पूरा सीरीज है अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से, तो उसमें आप डिटेल देख सकते हैं।